हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। इसमें हमने जाना था कि हमारी वेसल्स क्या होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, वो कौन कौन सी हैं, और हमने जाना कि हार्ट में 4 कमरे कौन से हैं। सो इन द लास्ट वीडियो वी सॉ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ द वेसल्स एंड द हार्ट। तो vessels में we saw the different types of vessels, and in heart we learnt about the 4 chambers of heart. Today we shall learn about the flow of blood, how the blood flows in our body. हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार से संचारित होता है, कहाँ से कहाँ जाता है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि वीना कावा ये सबसे बड़ी वेन होती है जो पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट को आती है। तो वेन्स वो वाली वेसल्स हैं जो ब्लड हार्ट को ला रही हैं, एंड वीना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरे शरीर से वो इकट्ठा करके और हार्ट को लाती है। हमने देखा था कि हार्ट का राइट एंड लेफ्ट 2 पार्ट्स हैं, 2 सेक्शंस हैं, एंड राइट साइड के हार्ट में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो इन द लास्ट वीडियो वी सॉ अबाउट द वीना कावा विच कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी. सो इट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इट ब्रिंग्स टू हार्ट. So veins by default we understand it's a vessel bringing blood to heart, and vena cava, the biggest veins, carry deoxygenated blood from the body to heart. And we also saw that the left and the right hearts have oxygenated and deoxygenated bloods respectively. So it brings the deoxygenated blood, the vena cava brings to the right side of the heart, and it brings to the storehouse of the heart, which is the right atrium, which has the deoxygenated blood. So vena cava पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर राइट एट्रियम में आती है, यानी हार्ट के राइट साइड के ऊपर वाले चेम्बर में। यहाँ पर ये कुछ पल के लिए ब्लड रुकता है। जब ये स्टोर हाउस यानी कि ये राइट एट्रियम फुल हो जाएगा तो ये ब्लड को नीचे धकेल देगा, नीचे पुश कर देगा इनटू राइट वेंट्रिकल. सो वीना कावा ब्रिंगिंग ब्लड टू द राइट एट्रियम. It stores here for fraction of seconds, and then it is pushed to right ventricle below it. So right side of our heart, the 2 chambers are connected in between by a tricuspid valve. So right atrium and right ventricle के बीच में एक valve है जिसका नाम है tricuspid valve, ताकि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड चला जाता है तो वो वापस राइट एट्रियम में ना आए, इसके लिए वहां पर एक वाल्व लगा रहता है. तो यहां पर जब राइट एट्रियम में से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है. नाउ वी नो आवर वेंट्रिकल आर द पंप्स. सो राइट साइड का वेंट्रिकल, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेट होने के लिए यहां से ब्लड जाएगा लंग्स को. सो राइट वेंट्रिकल इज अ पंप इन द हार्ट, एंड इट पंप्स द ब्लड टू लंग्स बिकॉज इट इज कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो द ब्लड फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोज टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. वहां पर उसमें ऑक्सीजन मिक्स होने के लिए उसको वहां पर भेजा जाता है. सो अब हार्ट से बाहर जाना है ब्लड को, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो बाहर लेकर वेसल जाएगी, तो बाहर ले जाने वाली वेसल को बोला जाता है आर्टरी. तो ये भी आर्टरी होगी, और कहाँ जा रही है? लंग्स को जा रही है, और लंग्स के साथ शब्द जुड़ता है पल्मोनरी. तो यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सामान्यतः आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सो दिस इज द एक्सेप्शन. क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है, वी कॉल इट आर्टरी.
एंड ये लंग्स को जा रही है इसलिए पल्मोनरी आर्टरी, पर इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी में, तो इनके बीच भी एक वाल्व लगा है, तो जब ब्लड जाना होगा तो ये वाल्व खुल जाएगा और बैक फ्लो वापस से राइट वेंट्रिकल में ब्लड ना आ जाए पल्मोनरी आर्टरी से, तो ये वाल्व क्लोज हो जाता है। इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। दे आर ऑल्सो नोन एज सेमिलुनार वाल्व्स बिकॉज इनकी शेप वैसी होती है। बट देर आर 2 सेमिलुनार वाल्व्स, लेफ्ट साइड के हार्ट में भी हम देखेंगे, तो ये वन ऑफ देम इज द पल्मोनरी वाल्व जो राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। सो नाउ ब्लड हैव रीच्ड लंग्स में पहुंच गया, तो वहां पर जो ये अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो ये ब्लड अब ऑक्सीजनेट हो गया है, तो इसको वापस से हार्ट में आना है। तो हार्ट में जो भी वेसल आती है लेकर ब्लड, उसको कहते हैं वेन। इन जनरली वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जैसे हमने देखा वीना कावा लेकर आई ब्लड, पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाने वाली जो एकमात्र वेन है हार्ट में ले जा रही है उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्यों? क्योंकि ये लंग्स से हार्ट को ब्लड लेकर जा रही है इसलिए वेन, एंड लंग्स से इसलिए पल्मोनरी वेन। सो नाउ द oxygenated blood has to go from lungs to heart, and the vessel which takes blood to heart are called veins, and it is taking blood from lungs, so it is called pulmonary vein. In general, veins carry deoxygenated blood, we saw as in vena cava, but pulmonary vein is an exception. It is carrying oxygenated blood from lungs to heart, and heart में कहाँ जाएगी? It goes to लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम्स आर द स्टोर हाउस, ऊपर वाला चेम्बर है ये, दिस इज द अपर चेम्बर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। सो द ब्लड फ्रॉम लंग्स गोज टू लेफ्ट एट्रियम। सो नाउ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैव रीच्ड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इसमें कुछ पल के लिए लेफ्ट एट्रियम में ब्लड रुकता है and then it is pushed down to left ventricle. Ventricle में चला जाता है। So once the atriums are full, left atrium से blood goes to left ventricle. And इन दोनों के बीच में एक valve होता है ताकि backflow ना हो जाए। To prevent the backflow of blood from left ventricle to left atrium, there is a valve in between them which is called bicuspid valve. Its another name is mitral valve. So left ventricle and left atrium, इनके बीच में एक valve होता है जिसका नाम है bicuspid valve या mitral valve, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में वापस ब्लड नहीं चला जाए इसको चेक रखता है। अब आई मेन बारी लेफ्ट वेंट्रिकल की। सो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज अ पंप, इसको पंप करना है ब्लड को अब, और वो कहाँ करेगी? वो अरोटा के माध्यम से यानी कि बिगेस्ट आर्टरी के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। सो इसीलिए इस लेफ्ट वेंट्रिकल का मस्कुलर पार्ट जो है थोड़ा सा इसकी वॉल्स मोटी होती हैं क्योंकि इसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है टू पुश द ब्लड, और इतना उसमें फोर्स करके पुश करना पड़ता है कि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहे। नाउ द वर्क स्टार्ट्स फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल। इट हैज अ पंप एंड इट हैज टू पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया अरोटा टू द होल बॉडी। सो इट बेयर्स अ ग्रेट प्रेशर इन इट ताकि ये पूरा ब्लड जा सके अच्छे से बाहर। एंड in between aorta and the left ventricle there is a valve called the aortic valve. It is semilunar in shape and hence the name semilunar valves. There were two we saw, one on the right side, one on the left side. Left side में हो गया aortic valve and right side में हो गया pulmonary valve.
So let's understand the flow of blood diagrammatically. So starting from the superior and inferior vena cava, it brings deoxygenated blood from the body to right atrium. So हम ब्लड के फ्लो को समझते हैं. स्टार्ट करते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर विना कावा से. जो सबसे बड़ी वेन्स हैं वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में आती है हार्ट को. एंड फ्रॉम राइट एट्रियम इट गोज टू राइट वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच में लगा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व. सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो चल रहा है. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, बीच में है ट्राइकस्पिड वाल्व. फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट इज पुश्ड टू पल्मोनरी आर्टरीज टू लंग्स, और राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में वाल्व लगा है, पल्मोनरी वाल्व. सो यहाँ पर ये पूरा हमने देखा वो था deoxygenated blood flow. So from superior vena cava, deoxygenated blood goes to right atrium, from right atrium to right ventricle, and there is a tricuspid valve between the right atrium and the right ventricle. From right ventricle, it goes to lungs via the pulmonary arteries, and there is pulmonary valve between right ventricle and pulmonary arteries. So एक बार ब्लड जब लंग्स में पहुंच गया तो वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से हट जाएगा और ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाएगा. सो फ्रॉम लंग्स फिर वो ब्लड को आना होता है टू हार्ट, और वो आता है लेफ्ट एट्रियम में वाया द पल्मोनरी वेन. सो नाउ वी हैव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट वाया द पल्मोनरी वेन. फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट मूव्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल. सो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड अब जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, और इन दोनों के बीच में लगा है मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व. सो देयर इज मिट्रल और द बाइकस्पिड वाल्व बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड नाउ फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट हैज टू गो टू अरोटा. अरोटा में जाना है विच इज द बिगेस्ट आर्टरी जो पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के बीच में वाल्व लगा है, अरोटिक वाल्व. सो देयर इज अ वाल्व बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा कॉल्ड द अरोटिक वाल्व, एंड अरोटा विच इज द बिगेस्ट आर्टरी कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड to the whole body. And again from the body deoxygenated blood comes via the superior and inferior vena cava and to right atrium. This is the flow of blood in our body. So this part from lungs to this part is the oxygenated blood, and from superior vena cava till the lungs it reaches via the pulmonary arteries. It is the deoxygenated blood flow. सो इस फ्लो ऑफ ब्लड को एक बार फिर से समझते हैं कि समझिए ये हमारा हार्ट है, एंड ये हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट के चेम्बर्स हो गए, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के चेम्बर्स हो गए. सो दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो नाउ राइट साइड ऑफ द हार्ट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वीना कावा. So this is the superior vena cava and this is the inferior vena cava. ये ब्लड लेकर आ रहे हैं हमारे राइट एट्रियम में. सो दे आर ब्रिंगिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाते हैं. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, और इन दोनों के बीच में ये लगा है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड वाल्व लगा है, और ताकि ये बैकफ्लो ना हो. फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से. ये दोनों उसकी ब्रांचेस हो गई, एक लेफ्ट को जा रही है, एक राइट को जा रही है. यहां पर भी वाल्व लगा होता है इनके बीच में, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व. पल्मोनरी वाल्व, ये वाला वाल्व पल्मोनरी आर्टरीज में. एंड यहां से फिर वापस से ब्लड आता है टू लेफ्ट एट्रियम में बाय द
ये हो गई हमारी पल्मोनरी वेन्स, यहां से ब्लड आता है, फिर ये ब्लड नीचे चला जाता है टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में और इन दोनों के बीच में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व लगा है। इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड और द mitral valve, mitral valve। एंड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से दिस ब्लड गोज टू, दिस इज द अरोटा, ये हो गई हमारी अरोटा, और ये लगा है यहां पर वाल्व विच इज कॉल्ड द aortic valve। दिस इज द वाल्व between the aorta and the left ventricle के बीच में। So this valve is called the aortic valve। So this is the flow। vena cavas लेकर आए, vena cava, inferior and superior vena cavas bring the blood to right atrium, right atrium से blood goes to right ventricle। There is a tricuspid valve between the two, and from right ventricle it goes to pulmonary arteries, इनके बीच में वाल्व लगा है, पल्मोनरी वाल्व। एंड फ्रॉम लंग्स द ब्लड कम्स बैक टू लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन्स, एंड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल। देयर इज अ वाल्व बिटवीन देम विच इज कॉल्ड bicuspid and the mitral valve, and from left ventricle it goes to the aorta, and there is a valve called the aortic valve between left ventricle and the aorta। So today we understood the flow of blood in and out of heart, किस प्रकार जाता है, पर ये फंक्शनिंग कैसे होती है, what is double circulation। We'll talk about this in the next videos। Stay tuned for more videos। Do like, share and subscribe my channel।